हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएनएस क्लासेस। डीएनएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दीपक आनंद। आज आप लोग को कुछ क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का है, सिलोलिज्म का वो आप लोग के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आरआरबी का जो डेट है वो 15 दिसंबर के बाद होना है, तो आप लोग अच्छे से देखिए। मैं चैप्टर वाइज आप लोग को क्वेश्चन करवाऊँगा वो रीजनिंग का, जो कि कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए देखते हैं आज का सेशन। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था ऐदर और का कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। मैं फिर से एक बार रिपीट करवा दे रहा हूँ। ऐदर और पॉसिबिलिटी का केस। ठीक है फ्रेंड्स, ऐदर और पॉसिबिलिटी के केस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए। ऐदर और के केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐदर और के केस में क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट है दोनों इंडिविजुअली गलत होना चाहिए। पहला कंडीशन उसका है, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है वो इंडिविजुअली गलत होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड में था एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। और तीसरा, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए तो एक निगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। समझ गए? ये ऐदर और का कंडीशन है। इस टाइप से कहीं भी दिखे तो हम लोग ऐदर और लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज का सेशन। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सम एक्टर इज सिंगर। कुछ एक्टर सिंगर है, ऑल सिंगर्स आर डांसर। देखिए, कुछ जो एक्टर क्या है, सिंगर है। कुछ एक्टर जो है ये सिंगर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि ऑल सिंगर्स आर डांसर। ऑल सिंगर्स क्या, जो भी ऑल सिंगर्स हो क्या है, डांसर है। ठीक है, इसका वेन डायग्राम इसी टाइप से होगा। उसके बाद कह रहा है, पहला देखिए, ऑल एक्टर्स आर डांसर इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल एक्टर्स आर डांसर इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल एक्टर वो डांसर हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो हाँ फ्रेंड्स, देखिए ये इसके अंदर भी आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी के केस में क्या होता है कि जैसे कि इसको ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये इसका अंदर भी तो आ सकता है। सम पार्ट है तो पूरा पार्ट भी तो हो सकता है, तो इसमें ये आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड में देखिए, सम डांसर्स आर सिंगर। कुछ डांसर्स क्या है, सिंगर है। कुछ डांसर क्या है, सिंगर है। कुछ डांसर सिंगर है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ डांसर क्या है, सिंगर है। देखिए, डांसर ये होगा, सिंगर ये हो गया। कुछ डांसर सिंगर है। ठीक है, इसका ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बोथ फॉलो। समझ गए फ्रेंड्स? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा है, सम कीज आर लॉक्स। कुछ कीज लॉक्स है। सम लॉक्स आर नंबर्स। सम लॉक्स क्या है, नंबर्स है। उसके बाद देखिए, ऑल नंबर्स आर लेटर्स। ऑल नंबर क्या, लेटर्स है। ऑल लेटर्स आर वर्ड। ऑल लेटर्स क्या है, वर्ड है। इसका कंक्लूजन दिया हुआ है, सम वर्ड्स आर नंबर्स इज ए पॉसिबिलिटी और कीज आर वर्ड इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ये आपका इसका वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग। सम कीज आर लॉक्स। कुछ कुछ कीज क्या है, लॉक्स है। समझ गए? कुछ कीज लॉक्स हो गया। सम लॉक्स आर नंबर। सम लॉक्स क्या है, कुछ लॉक्स क्या है, नंबर है। समझ गए फ्रेंड्स? इतना दूर आप लोग समझ गए? उसके बाद क्या है, ऑल नंबर्स आर लेटर्स। ऑल नंबर्स क्या है, इसको ऑल नंबर्स को हम लोग क्या है, लेटर बना देंगे। क्या है, लेटर। LT लिख देते हैं। ठीक है, लेटर है। उसके बाद कह रहा है कि ऑल लेटर्स आर वर्ड। और जो भी लेटर्स है क्या है, वर्ड है। ये वर्ड है। ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है, पहला कंक्लूजन में सम वर्ड्स आर नंबर्स इज ए पॉसिबिलिटी। कुछ वर्ड नंबर है, ये पॉसिबिलिटी क्यों है, ये तो इसी के अंदर है। ये तो इसी के अंदर है। पॉसिबिलिटी क्या होता है, जब कोई बाहर रहता तो वो होता। ये तो इसी के अंदर है, तो ये पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, पहला ये कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा देखिए, कीज आर वर्ड्स इज ए पॉसिबिलिटी। जो कीवर्ड हो सकता है पॉसिबिलिटी, इसको इस टाइप से भी हम लोग बना सकते थे, ये इसके अंदर भी आ सकता था। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका होगा सेकेंड फॉलोज। समझ गए फ्रेंड्स?
बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए करा ऑल सर, पहला स्टेटमेंट है ऑल सर्कल्स आर ट्रायंगल्स, सम ट्रायंगल्स आर रेक्टेंगल्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। कंक्लूजन में ऑल रेक्टेंगल्स आर ट्रायंगल्स इज ए पॉसिबिलिटी, सम सर्कल्स आर स्क्वायर इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए ऑल सर्कल्स, सर्कल्स आर ट्रायंगल्स, और सर्कल क्या है, और सर्कल क्या है, ट्रायंगल है, हो गया, और सर्कल ट्रायंगल है। उसके बाद क्या कर रहा है, एक सेकंड फ्रेंड, इधर इसको बना लेते हैं। और सर्कल क्या है, ट्रायंगल है। उसके बाद कर रहा है सम ट्रायंगल्स आर रेक्टेंगल, सम ट्रायंगल क्या है, रेक्टेंगल है। सम ट्रायंगल क्या है, रेक्टेंगल हो गया। सम ट्रायंगल क्या होगा, रेक्टेंगल हो गया। और ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल्स ये क्या है, स्क्वायर है। ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर का कंक्लूजन में करा ऑल रेक्टेंगल्स आर ट्रायंगल्स इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल रेक्टेंगल ट्रायंगल हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी। देखिए ये हो सकता है ना कि जैसे ये रेक्टेंगल है, ये पूरा इसमें आ जाए, इसके अंदर आ जाए, तभी तो सम को फॉलो कर लेगा। तो ये पॉसिबिलिटी, ये भी, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए सम सर्कल्स आर स्क्वायर इज ए पॉसिबिलिटी, सम सर्कल, सम सर्कल स्क्वायर हो सकता है, पॉसिबिलिटी। हाँ, ये जो है ये इसके अंदर भी आ सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका हो जाएगा बोथ फॉलो, बोथ फॉलो, जिसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। समझ गए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड लोग के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए करा है, स्टेटमेंट दिया हुआ है सम सेंट्स आर रिवर्स, सम रिवर्स इज ग्लास। सम सेंट्स क्या है, रिवर है, सम रिवर ग्लास है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है इसका सम ग्लासेस आर डेफिनेटली नॉट रिवर, सम ग्लास आर सेंट इज ए रिवर इज ए पॉसिबिलिटी। चलिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। करा सम सेंट्स आर रिवर्स, कुछ सेंट्स क्या है, कुछ सेंट्स रिवर है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद कह रहा है सम रिवर्स आर ग्लास, सम रिवर्स क्या है, ग्लास है। ठीक है, तब देखते हैं। देखिए कह रहा है स्टेटमेंट सम ग्लासेस आर डेफिनेटली नॉट रिवर, सम ग्लासेस आर डेफिनेटली नॉट रिवर। देखिए कुछ तो है, कुछ तो है ना, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड देखिए सम ग्लासेस आर सेंट इज ए रिवर इज पॉसिबिलिटी, सम ग्लासेस आर सेंट, सम ग्लासेस आर सेंट इज रिवर इज ए पॉसिबिलिटी। तो देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सम ग्लासेस, कुछ ग्लासों को रेत होने का संभावना है, कुछ ग्लास ये रेत हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। सम ग्लासेस आर सेंड, ये सेंड जो है ये ग्लासेस, इसको इस टाइप से भी तो हम लोग बना सकते थे, यहाँ पे इस टाइप से, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही हो गया, तो ओनली सेकेंड फॉलो इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस ये प्रीवियस में सब पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लोग देखते जाइए, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा। यहाँ से सिलोग से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप लोग याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन आपको एनटीपीसी ग्रुप डी में देखने को मिल ही जाएंगे फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि सम, पहला स्टेटमेंट सम ए इज नॉट बी, कह रहा है सम बी इज सी। कंक्लूजन सम सी इज ए इज पॉसिबिलिटी, सम बी इज नॉट ए। देखिए इसको हम लोग देखते हैं। पहला में कह रहा है सम ए इज नॉट बी, कुछ ए जो है, कुछ ए है, मान लीजिए वो बी नहीं है, वो बी नहीं है। समझ गए फ्रेंड्स, कुछ जो ए में कुछ ऐसा पार्ट बना दिया हम लोग, कुछ ए में यहाँ जो पार्ट होगा वो बी नहीं है। उसके बाद कह रहा है सम बी इज सी, कुछ भी क्या है, सी है। समझ गए, कुछ भी सी है। उसके बाद देखिए कह रहा है पहला कंक्लूजन सम सी इज ए इज पॉसिबिलिटी, सम सी इज ए इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ सी ए हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है।
ये हम इसको इस टाइप से ही बना सकते, बी यहाँ पे रहता इस टाइप से ही बना सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक पहला स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, इसका पहला स्टेटमेंट सही होगा फ्रेंड्स। दूसरा देख लेते हैं, करा है सम बी इज नॉट ए, सम बी इज नॉट ए। देखिए इसमें बी के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, इसमें बी के बारे में कुछ कहा गया है, नहीं कहा गया है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सम बी इज नॉट ए, सम बी के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया, स्टेटमेंट में बी के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ओनली ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है फ्रेंड्स, ओनली फर्स्ट फॉलो इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये भी क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग देखते जाइए बस इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, करा है सम चेयर्स आर टेबल्स, कुछ चेयर क्या टेबल्स है, सम फर्नीचर्स आर टेबल, कंफ्यूजन सम टेबल्स आर फर्नीचर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल टेबल्स आर फर्नीचर। तो देखिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, इसे क्लियर हो जाएगा। करा है सम चेयर्स आर टेबल्स, कुछ चेयर्स क्या है, सम चेयर्स क्या है, टेबल्स है, समझ गए। उसके बाद सम फर्नीचर्स आर टेबल, सम फर्नीचर्स कुछ फर्नीचर क्या है, टेबल है, ये वाला पार्ट हो गया टेबल, समझ गए। उसके बाद क्या रहा है, सम टेबल्स आर फर्नीचर इज ए पॉसिबिलिटी, सम चेयर्स आर फर्नीचर, ये तो इसके अंदर भी तो आ सकता है ये, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा ना। सम टेबल्स आर फर्नीचर, सम टेबल्स ये फर्नीचर, ये तो कुछ है ही ना, तो इसमें पॉसिबिलिटी तो आएगा नहीं। देखिए ये वाला तो है ही, तो इसमें पॉसिबिलिटी कोई बात ही नहीं बनता है, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, कुछ कह रहा है कुछ टेबल आर फर्नीचर, कुछ टेबल फर्नीचर है, इस पॉसिबिलिटी ये तो कुछ है ही, तो ये इसमें पॉसिबिलिटी तो आने का चांस ही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल टेबल्स आर फर्नीचर्स, ऑल टेबल्स आर फर्नीचर, ऑल टेबल्स आर फर्नीचर, स्टेटमेंट में कुछ दिया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, इसका बोथ रॉन्ग, नन फॉलो हो जाएगा। ठीक है, नन फॉलोज। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग का अच्छा लग रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड लोग के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हम चैप्टर वाइज यहाँ पे करवाएंगे रीजनिंग आपको, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से सभी क्वेश्चन कर लोगे। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है मैं वही करवाता हूँ यहाँ पे, आप लोग देखते रहिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है सम पेन इज कंप्यूटर, कुछ पेन क्या है, कंप्यूटर है, नो कंप्यूटर इज मोबाइल। कंक्लूजन में तो कह रहा है सम पेन इज ए नॉट मोबाइल इज ए पॉसिबिलिटी, सम मोबाइल इज नॉट पेन। तो देखिए इसको देखते हैं, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है सम पेन्स इज कंप्यूटर, कुछ पेन जो है क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है, सेकेंड में क्या कह रहा है, नो कंप्यूटर इज मोबाइल, कोई भी कंप्यूटर जो है वो मोबाइल नहीं है। ठीक है, ये मोबाइल नहीं है, कोई भी कंप्यूटर मोबाइल नहीं है, ये यहाँ से कैंसिल करो, ये कोई भी कंप्यूटर मोबाइल नहीं है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, सम पेन इज नॉट मोबाइल इज ए पॉसिबिलिटी, सम पेन इज नॉट मोबाइल इज ए पॉसिबिलिटी, इसमें पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं हो रहा है। जब सी कोई भी एम नहीं है, कोई भी कंप्यूटर मोबाइल नहीं है, तो ये पेन में कुछ पार्ट आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, तो इसमें पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं हो रहा है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये स्टेट कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा देखिए, सम टेबल्स इज नॉट पेन, कुछ टेबल्स, सम मोबाइल इज नॉट पेन, सम मोबाइल इज नॉट पेन, जब ये नहीं है, जब ये देखिए कह रहा है कि सम कंप्यूटर इज नॉट मोबाइल, कह रहा है कि सम पेन इज कंप्यूटर, नो कंप्यूटर इज मोबाइल, कोई भी कंप्यूटर मोबाइल नहीं है, तो ये कैसे फॉलो कर सकता है, सम मोबाइल इज नॉट पेन, सम मोबाइल इज नॉट पेन, ये भी नहीं फॉलो होगा, तो ये सेकेंड वाला भी रॉन्ग हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका आ जाएगा नन फॉलोज। ठीक है, नन फॉलोज, दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी टाइप से हम लोग चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लाता रहूँगा। आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा, ये सेकेंड पार्ट था आज का। ठीक है, इसमें आइडल और पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर से नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।